पाकिस्तानी हुकूमत चीन के साथ सी पैक मुआहदे पर नजर सानी पर गौर कर रही है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा, मुशीर सनत और तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने तमाम सी पैक मंसूबों पर 1 साल के लिए अमल रोकने की तजवीज़ दे दी। कहा, ऐसे मुआहदे असर नौ किए जाएंगे जिनसे चीनी कंपनियों को नाजायज फायदा पहुंच रहा है और पाकिस्तानी कंपनियां नुकसान में हैं। अखबार के मुताबिक चीनी वजीर खारजा ने दोबारा पाकिस्तान में मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात पर इमादगी का इशारा दिया है। इसहाक डार के गिर्द घेरा तंग। वज़ारत दाखिला ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार और उनकी अहलिया का सिफारती पासपोर्ट मंसूख कर दिया। नॉर्मल पासपोर्ट भी ब्लैकलिस्ट। इसहाक डार अब बरतानिया से किसी मुल्क का सफर नहीं कर सकेंगे। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा, समाअत कल होगी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में एक और पेशी। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस JIT सरबरा पर आज भी जिला जारी रखेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में शरीफ फैमिली की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। PK-23 शांगला में दोबारा इंतखाब, पोलिंग जारी। लोग शाम 6 बजे तक वोट डाल सकते हैं। इस हलके में खवातीन के वोट 10% से कम पोल होने पर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंतखाब का हुक्म दिया था। इस नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई कामयाब हुए थे। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। ऑपरेशन में गैर कानूनी घर, शादी हॉल्स और पेट्रोल पंप्स गिराए जा रहे हैं। पत्तों की रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, जगह जगह गंदगी के ढेरों से मुसाफिरों और आवाम को परेशानी का सामना। वजीर रेलवे से सूरत-ए-हाल का नोटिस लेने की अपील। मुसाफिरों और शहरियों को बदबू का सामना करना पड़ता है। पानी का बिल्कुल यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है। शेख रशीद से हमारी दरख्वास्त है कि रेलवे के दोनों तरफ जगह बिल्कुल खाली पड़ी हुई, यहाँ पे पार्क का इंतज़ाम किया जाए। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयते हलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। यौम आशूर जुमेरात 20 सितंबर को होने का इम्कान। फ्रांस के दारुल हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौर और मैं हूँ सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको खबर दें, बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत चीन के साथ सी पैक मुआहदे पर नजर सानी पर गौर कर रही है। चीनी वजीर खारजा ने दौरे पाकिस्तान में मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात की आमादगी का इशारा भी दे दिया है। जबकि मुशीर सनत और तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने तमाम सी पैक मंसूबों पर 1 साल के लिए अमल रोकने की तजवीज़ दे दी है। ऐसे मुआहदे असर नौ किए जाएंगे जिनसे चीनी कंपनीज को नाजायज फायदा और पाकिस्तानी कंपनीज नुकसान में हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत चीन के साथ सी पैक पर मुआहदे पर नजरसानी पर गौर कर रही है। चीनी वजीर खारजा ने दौरे पाकिस्तान में मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात की आमादगी का इशारा भी दे दिया है। सीपैक मंसूबा चीनी कंपनियों के लिए ज्यादा फायदेमंद, पाकिस्तानी कंपनियां नुकसान में। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अहम इंकशाफ कर दिया। बरतानवी अखबार का दावा है कि चीनी वजीर खारजा ने दौरे पाकिस्तान में मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात पर आमादगी का इशारा दिया है, जिसके तहत मंसूबों और कर्ज अदायगी की मुद्दत बढ़ाने के ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। बरतानवी अखबार के मुताबिक मुशीर सनत और तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बताया कि साबिक हुकूमत ने सी पैक पर चीन से बातचीत में अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई। तैयारी के बगैर मुज़ाकरात और मुआहदे किए गए जिससे चीन को ज्यादा फायदा पहुंचा। चीनी कंपनियों को टैक्स ब्रेक और दीगर मराहत देने से पाकिस्तानी कंपनियां नुकसान में हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद का मजीद कहना था कि फिलहाल तमाम सी पैक मंसूबों पर 1 साल के लिए अमल रोक देना चाहिए। ऐसे मुआहदे असर नौ किए जाएंगे जिनसे चीनी कंपनियों को नाजायज फायदा पहुंच रहा है। उधर वजीर खजाना असद उमर का कहना था कि पाकिस्तान मलेशिया की तरह
इस मामले को हैंडल नहीं करना चाहता, क्योंकि मलेशिया ने चीन के ताउन से जारी पाइपलाइन प्रोजेक्ट बंद कर दिए और बेल्ट एंड रोड में शामिल रेल लिंक मुआहदे पर नजरसानी कर रहा है। मुशीर सनअत व तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि फिलहाल तमाम सीपैक मंसूबों पर 1 साल के लिए अमल रोक देना चाहिए। ऐसे मुआहदे असर नौ किए जाएं जिनसे चीनी कंपनीज को नाजायज फायदा पहुंच रहा है। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनाते हैं। बेनिफिट दिए है कि उनके लिए उनको सर्टेन टैक्स एडवांटेजेस थे, तो लोकल पाकिस्तानी को नहीं मिल रहे, तो चाइनीज बिकेम मोर कंपेटिटिव। तो ये हम लोगों ने इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और ये ना हो कि हम लोगों ने ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चाइनीज को इतने बेनिफिट दे दें कि हमारे लोकल इंडस्ट्री इन साइट एंड कोट लखपत उनका नुकसान हो। ये तो नहीं होना चाहिए। पहले जब सीपैक शुरू हुआ था उस वक्त हमारी ज़रूरियात और थे, और हम लोगों ने जल्दी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए थे, तो हम लोगों ने पिछले हुकूमत तक काफ़ी बेनिफिट दे दिए। तो अभी मेरा नहीं ख्याल है कि वो टाइम है कि इस तरह से करना चाहिए। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी एजेंडे में शामिल है। पेट्रोलियम डिवीजन समरी ECC में पेश करेगी। मजीद बता रहे हैं अली फुरकान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली फुरकान, बताइएगा। जी, वजारत पेट्रोलियम ने गैस की कीमतों में 180% यानी 40% औसतन। और अभी आपको ये बताने कि PK 23 शांगला 1 में दोबारा इंतखाब जारी है। आम इंतखाबात में खवातीन के 10% से कम वोटिंग की वजह से इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंतखाब का हुक्म दिया था, जबकि 2018 के आम इंतखाबात में PTI के शौकत यूसुफजई कामयाब हुए थे। तफसीलात बता रही है आज न्यूज़ पेशावर की ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है फरजाना अली। फरजाना, आपसे जानना चाहेंगे कि 10% कम होने की वजह से वोटिंग जो है 10% से भी नीचे थी, इस वजह से दोबारा आज पोलिंग हो रही है। आज कैसा टर्न आउट है अगर खवातीन की वोटिंग की बात की जाए तो? देखिए, अगर हम PK 23 शांगला 1 के में खवातीन वोटर्स की तादाद को देखें तो वो तकरीबन 86,728 बनती है। लेकिन जब 25 जुलाई का इलेक्शन हुआ था तो मुझे खुद कई दफ़ा वहाँ से फोन आया और लोगों ने बताया कि वहाँ पर खवातीन को वोट डालने नहीं दिया जा रहा, और वजह वही है जो हम पहले भी देखते आए हैं कि वहाँ पर नॉर्मली आपस में मुआहदे हो जाते हैं, जिसकी वजह से खवातीन वोटर्स का टर्नआउट कम होता है। खवातीन आदतन भी वहाँ से नहीं निकलती क्योंकि उनको मर्द बता देते हैं कि आपके वोट की हमें कोई खास जरूरत नहीं है। तो वो एक माइंड सेट जो था वो 25 जुलाई को भी कारगर साबित हुआ और खवातीन के जो टर्न आउट था वो कम था। अभी हम देख रहे हैं चूंकि जाहिर है ये पहला झटका लग चुका है, तो शौकत यूसुफजई खुद भी और मुख्तलिफ पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं कि खवातीन को ज्यादा से ज्यादा घरों से निकालें। अब 86,728 में से कितनी खवातीन वोट डालती हैं इसका अंदाजा तो तकरीबन 4-5 बजे हमें हो ही जाएगा। लेकिन एक जो बड़ा आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी जो सिचुएशन है वो शौकत यूसुफजई की या PTI के हक में इसीलिए भी है कि ANP 2 धड़ों में तकसीम हो गई है। ANP की और PPP की जो गुजर बरादरी है वो PTI को सपोर्ट कर रही है, जब जिसकी वजह से जो ANP और MMA नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं उनको मजीद नुकसान पहुंचने का भी खदशा है। तो आप देखते हैं, एक तो खवातीन वोटर्स को भी हमने देखना है और दोबारा रिजल्ट को भी। ठीक है, शाम 4 से 5 बजे तक सूरत हाल कुछ ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। हमें अपडेट कर दी फरजाना अली, ब्यूरो चीफ पेशावर, बहुत शुक्रिया आपका। एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां की तहसील जड़ावाला में जायदाद के तनाजे पर भाई ने फायरिंग करके 2 बहनों को कत्ल कर दिया है। इस बारे में बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अजीम शहजाद से। अजीम शहजाद, बताइएगा अब तक क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से और कैसे पेश आया ये वाकया? जी बिल्कुल, ये थाना फैसलाबाद का इलाका तहसील जड़ावाला जहाँ पर बिलाल पारा की हदूद में एक जायदाद के तनाजे पर भाई ने फायरिंग कर 2 बहनों को जो है वो कत्ल कर दिया, जिसका मुलजम जो है फरार हो गया। पुलिस ने दोनों बहनों की लाशों को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि ये दोनों बहनें जो हैं वो बतौर नर्स काम करती थी। एक बहन जो है वो अराक के अल कफील अस्पताल और दूसरी बहन CMH जड़ावाला में बतौर नर्स काम कर रही थी और छुट्टी पर अपने घर आई हुई थी। इसका भाई जो था वो दोनों बहनों की जायदाद जो है वो अपने नाम करवाना चाहता था। बहनों के इनकार करने के बाद मुलजम आतिफ ने फायरिंग कर
दोनों को कत्ल किया। मुलजम जो है फरार हो चुका है। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर मुलजम की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। जी अजीम शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके में कोरंगी मदीना कॉलोनी में रेंजर्स ने कार्रवाई करके 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी और असलहे पर छीनने में मुलव्विस हैं। बात करते हैं सऊद मुर्तजा, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। सऊद, बताइएगा क्या तफ्तीश हुई है इस हवाले से मजीद? जी बिल्कुल, रेंजर्स ने खुफिया इतला पर कोरंगी मदीना कॉलोनी में कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान 2 मुलजमान को जो है गिरफ्तार किया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि दोनों मुलजमान मोटरसाइकिल लिफ्टर्स हैं, जिनके कब्जे से जो है चोरी शुदा मोटरसाइकिल का सामान भी जो है बड़ी तादाद में बरामद किया है। जबकि दौरान तफ्तीश इन्होंने इंकशाफ किया कि सीवीयू के मुकाम पर पार्किंग जबकि डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों से बाइकें जो है चोरी किया करते थे। जबकि मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने जो है असले के जोर पर शहरियों से मोटरसाइकिल जो है छीनी भी हैं। जी बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तजा अपडेट्स के लिए। जानते रहेंगे आगे चलकर मजीद भी इस हवाले से जो डेवलपमेंट होगी। अहम खबर शामिल करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इस बारे में बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन से। जी खावर हुसैन, बताइएगा हंगामी इजलास तलब किया गया है। जी देखिए, स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें और गुज़श्ता 2 दिनों में 2 सरकारी गाड़ियां छीनने के बाद अब वजीर आला सिंध ने जो है वो इसका नोटिस लेते हुए जो है वो तमाम अफसरान की सरजनिश की है और एक अहम इजलास राय के मुताबिक वजीर आला हाउस में आज 11 बजे तलब किया गया है, जिसकी सदारत वजीर आला सिंध करेंगे और इस पे जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम के हवाले से पुलिस ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है और क्या इसके हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, उस पे जो है वो वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी जाएगी। इसमें आईजी सिंध, एडिशनल आईजी सिंध और दीगर जो है पुलिस अफसरान जो है वो शरीक होंगे, जबकि सेक्रेटरी दाखिला भी जो है वो इस इजलास में शरीक होंगे। जी अच्छा खबर हुसैन, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, गाड़ियां बहुत ज्यादा चोरी हो रही हैं, ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं, तो गाड़ियों को रिकवर करने और ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी? जी गुज़श्ता 2 सालों में तकरीबन 64 के करीब ये सरकारी गाड़ियां छीनी गई हैं और इस साल तकरीबन 36 गाड़ियां जो है सरकारी जो छीनी जा चुकी हैं। इस हवाले से अब जो है वो गुज़श्ता 2 दिनों में जो 2 गाड़ियां छीनी गई हैं, अब ये मीडिया में रिपोर्ट्स हुई हैं, उसके बाद अब पुलिस में थोड़ी सी खलबली मची है। इससे पहले इन गाड़ियों को इतना संजीदगी से नहीं लिया जा रहा था और अब जो पुलिस अफसरान का कहना है कि ये चूंकि इन गाड़ियों में ट्रैकर नहीं लगे हुए होते सरकारी गाड़ियों में, तो इन्हें जो है वो चोरी करना ज्यादा आसान होता है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें तो इस हवाले से कुछ पता नहीं चल सका है, ताहम पुलिस के आला अफसरान का कहना है कि वो इस गैंग के जो है वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं और जल्द जो है वो इस गैंग को पकड़ लिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि चूंकि ये गाड़ियां सरकारी मुद्दयत में इनका मुकदमा दर्ज होता है और फिर इसको सही तरह से फॉलो नहीं किया जाता, अगर क्योंकि जितनी भी गाड़ियां छीनी गई हैं वो आला अफसरान से नहीं बल्कि उनके ड्राइवर से छीनी गई हैं, तो ये तकरीबन जो 64 गाड़ियां हैं इनमें से तकरीबन